चलिए, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आज अपन कुछ प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, कुछ अपन उन पर डिस्कशन कर रहे हैं और साथ में अच्छे लेवल के सम्स हैं। और जो लेटेस्ट थ्योरी आपने पढ़ी जिसमें आपने ग्राफ, साइन और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा, लोकेशन ऑफ रूट्स, तो रिसेंट जो टॉपिक डिस्कस किए उन पर और कुछ इंपॉर्टेंट सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक बाकी बच्चे ऐड होते हैं तब तक आप ये पहला सम अटेम्प्ट करिए। दी फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 2x माइनस ए माइनस 1 एज्यूम द लीस्ट वैल्यू इज। ए का वैल्यू इनमें से क्या होगा जिसके लिए रूट्स के स्क्वायर का जो सम है वो लीस्ट हो, छोटे से छोटा हो। सर लेट हो गया मैं। नहीं, शुरू हुआ है अभी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। तो जो बच्चे रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, दिस इज अवर फर्स्ट सम based upon quadratic equation. Here you have to find the value of a for which sum of square of roots of this equation is minimum, मतलब least। a का वैल्यू क्या आप ले सकते हो? ओके, प्रणव करेक्ट है, वेरी गुड। ऋषभ बोधे, ये ऑप्शन नंबर है कि वैल्यू लिखा है? आप ABCD लिखें सभी। मयूर चेक करो। दीपशिखा, ऑप्शन नंबर है कि वैल्यू है? ऋषभ बोधे चेक करें। दीपशिखा करेक्ट है। प्रणव तुम भी बताओ, ऑप्शन नंबर था कि वो वैल्यू था? फिर से लिखो आंसर। सर वैल्यू, आंसर इज लिखा है। ठीक है, मानसी चेक करो। विवेक चेक करो। आयुष करेक्ट है।
हिमांशु वैल्यू है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी लिखो भाई, कंफ्यूजन होता है आप। ओके, वैष्णवी थेरे करेक्ट है, हिमांशु करेक्ट है। जो भी आंसर कर रहा है बच्चा ए बी सी डी लिखें जब भी नंबर आते हैं तो। विवेक करेक्ट है, अन्वेषा करेक्ट है। ऋषभ चेक करें। प्रियांशु मेश्राम करेक्ट। ओके, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख लीजिए इसका आंसर क्या है और हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स मेनली फर्स्ट हम ये कैलकुलेट करेंगे। मतलब वी हैव टू कैलकुलेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर which is alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Now we put the values of sum of roots alpha plus beta a minus 2 है उसका स्क्वायर आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस का a plus 1 है तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। नाउ वी ब्रैकेट व्हेन वी ओपन दी ब्रैकेट तो वी गेट a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 6 माइनस 2 आएगा। a square minus 2a plus 6. This is the value of our alpha square plus beta square, मतलब sum of square of roots. अब आपसे ये पूछा है कि a का वैल्यू क्या होगा जिसपे ये sum of square of roots जो है वो मिनिमम हो। मतलब you have to find, ये देखिए this is a quadratic equation in A and here we have to find the minimum point of minima। जो आपने आंसर किया ऋषभ बोधे करेक्ट है, जो आपने आंसर किया वो मिनिमम वैल्यू शायद निकाल दी, बट आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। ए का वैल्यू चाहिए जिस पर ये मिनिमम आए, इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं चाहिए। ये ए की किस पॉइंट पर मिनिमम होगा, सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, किस पॉइंट पर आएगी। तो उसके लिए अपन ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक के लिए जो अपन ग्राफ पढ़ते थे कि इसका जो ग्राफ है वो ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा और सबसे ज्यादा जो मिनिमम है वो अपने वर्टेक्स पे होता है और किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा तो माइनस बी बाई 2a पर देगा। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a फॉर विच alpha square plus beta square is least is a is equals to minus b by 2a मतलब 1। सर हाँ बोलो बेटा। सर जैसे अगर अपन ने 6 को 1+5 लिखा रहता और फिर a-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 किया रहता तो उससे भी अपन स्क्वायर को लिस्ट करने के लिए a को 1 रखते तो वैसे भी चलता ना। a-1 हाँ का सर, वैसा भी हो वैसे ही जाता, किया मैंने। वैसा भी हो जाता। इफ यू हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड कि दिस कैन बी रिटन a-1 होल स्क्वायर प्लस 5। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो और अब लीस्ट होने के लिए a का वैल्यू 1 डाल दो। ये भी वन ऑफ द वे। और भी एक तरीका है, ये सारे तरीके जब हम आगे आएंगे तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक और मेथड होती है जो कि इससे इजी होती है, विच इज द मेथड ऑफ डेरिवेटिव। कैलकुलस में करते हैं, क्लास 12th में जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। यदि आप इसको a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो इसका डेरिवेटिव 2a माइनस 2 आता है, तो वहां से a की वैल्यू 1 आ जाती है। तो वो एक और तरीका है, ठीक है। तो ठीक, वेरी गुड, ये भी एक तरीका है, आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, a का वैल्यू 1 आ जाएगा।
कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लीजिए। तो मिनिमम होने के लिए ये क्वांटिटी मिनिमम होना चाहिए और ये क्वांटिटी मिनिमम हो सकती है 0 और 0 होगी a बराबर 1 पर। तो करेक्ट आंसर इज a इज इक्वल टू 1। आप किसी भी मेथड से करें, डायरेक्ट फार्मूला क्वाड्रेटिक के अपने पास है, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से जा सकते हो, अदरवाइज आप कैलकुलस की मेथड से भी जा सकते हो। तीनों तरीके से a का वैल्यू 1 आप ला सकते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर 1। और कोई डाउट क्वेरी है, कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए। मानसी करेक्ट है, लास्ट आंसर मानसी का था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। तो सेकंड क्वेश्चन है, if alpha beta are roots of equation x square minus ax plus b equals to 0 and bn, ये आपको ऐसा करके डिफाइन किया है, अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, देन आपको बताना है विच वन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है bn प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, ये a bn प्लस b bn माइनस 1 देगा, या bn प्लस 1 इज इक्वल्स टू a bn b bn माइनस 1। bn plus 1 is equals to a bn minus 1, and the last option is bn plus 1 is equals to a bn minus 1 b bn. Which one is correct? ऋषभ बोधे करेक्ट है, मानसी करेक्ट। तो मानसी का तो पहला आंसर, तो पहला आंसर ऋषभ बोधे का है, मानसी का पिछले क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट आंसर ऋषभ बोधे करेक्ट है। तेज प्रताप करेक्ट। मयूर करेक्ट है। वंशवास करेक्ट।
आयुष चेक करो, आयुष रॉन्ग है ये। One minute more, then we discuss the question. Vivek, correct. Pani. Priyanshu, correct. Thank you. आयुष नकारे चेक करें। Okay, चलिए, so here we discuss the solution of this question. The correct answer is second option, and the solution is, देखिए जब भी आपको बोला जाए कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आपने सबसे पहले यही सीखा है कि फर्स्ट वी राइट द सम ऑफ रूट्स एंड देन वी राइट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहले आप ये दो बातें लिख लिया करें। नाउ जो आपसे पूछा है वो अपन लेके चलते हैं। सारे ऑप्शन में vn+1 की वैल्यू आपसे पूछी है। vn+1 का मतलब हुआ अल्फा पावर n+1 और बीटा पावर n+1 बाई दिस कंडीशन। नाउ यहाँ से एक अल्फा अपन सेपरेट कर देते हैं, तो इसको आप अल्फा इंटू अल्फा पावर n, और हियर इट कैन राइट बीटा इंटू बीटा पावर n। नाउ अल्फा का वैल्यू a माइनस बीटा डाल दीजिए, ये एक्चुअल अप्रोच है क्वेश्चन का, और बीटा की जगह पर a माइनस अल्फा लिख दो। अभी a वाले टर्म साथ में लोगे और विदाउट ए वाले टर्म साथ में लेंगे तो उसमें माइनस का अल्फा बीटा कॉमन आ जाता है और इतना बचता है। नाउ दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये a इंटू वी एन हो गया और अल्फा बीटा का वैल्यू b है, तो ये b इंटू वी एन माइनस 1 हो गया। नाउ दिस इज दी सेकेंड ऑप्शन। डायरेक्ट सीधा सीधा उठा के सॉल्व किया इसको। बाकी आप क्रॉस चेकिंग के लिए n की जगह पर 1 लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको n फिक्स तो नहीं किया, तो n को यदि आप 1 ले लोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, उसका वैल्यू आपको पता है। और n की जगह 1 लोगे तो v2 का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो क्रॉस चेकिंग से। यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो n का कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके आप इसको सॉल्व कर लें। तो नोट कर लीजिए, दिस इज द एक्चुअल सोल्यूशन। सीधा vn+1 लेके चले हैं और पहला स्टेप में एक अल्फा और एक बीटा अलग कर लिया, और फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से अल्फा की वैल्यू a माइनस बीटा और a माइनस अल्फा, यहाँ तक कन्वर्ट होने के बाद सीधा रिजल्ट दे देता है। बाकी आपको क्रॉस चेकिंग का तरीका बताया, आप उससे भी जा सकते हो। n का वैल्यू 1 लेके भी क्रॉस चेक कर सकते हो, उससे भी सही आंसर आपको मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दी सेकंड सम, मूविंग ऑन टू दी थर्ड। सर बीटा को b बाय अल्फा नहीं लिख सकते क्या? बीटा को b b बाय बाय अल्फा लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। सही किया मैंने। हाँ
अल्फा बीटा का प्रोडक्ट बी है तो बीटा को बी बाई अल्फा लिख सकते हैं, चलेगा वो। ओके चलिए, सो मूविंग ऑन टू दी थर्ड सम। अब ये देखिए, जो लेटेस्ट थ्योरी हमने कल पढ़ी थी उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। कल और परसों की थ्योरी जो अपन ने पढ़ी, ट्राई करें इसको। क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है ये। तो क्वेश्चन है फॉर ऑल एक्स, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस प्लस 10 माइनस 3 greater than 0, then interval in which a lies. इनमें से किस इंटरवल में ए आपका लाई करेगा? सर वो पहला वर्ड कौन सा है? फॉर ऑल, सभी के लिए, मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए, ऐसा। ए लेस देन 5 होगा, -5 होगा, या -5 लेस देन ए लेस देन -2 होगा, +2 है ये। ए ग्रेटर देन 5 या फिर 2 लेस देन ए लेस देन 5। ए इनमें से किसके बीच में लाई करेगा? पहला वर्ड लिखा है फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए यदि ये क्वाड्रेटिक मोर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, तो ए लाइज इन विच ऑफ द इंटरवल? ए इनमें से किस इंटरवल में लाई करेगा? मयूर करेक्ट है, वेरी गुड। अच्छा, स्पीड मेंटेन करें। तेज प्रताप चेक करो, वंश चेक करो, ऋषभ चेक करो। अरे क्या हो गया आज? आयुष करेक्ट है, आयुष पालवेकर। तो पानी ओके, विवेक चेक करें। अथर्व करेक्ट है, प्रणव करेक्ट है, हिमांशु चेक करो। अथर्वा करेक्ट है।
हिमांशु करेक्ट है। हर्षल माइक म्यूट करो, हर्षल जागनिक। आयुष नकाड़े चेक करिए, हिमांशु करेक्ट है, वेरी गुड हिमांशु। नाउ मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अन्वेषा करेक्ट है, वेरी गुड, शाबाश। ओके आयुष नकाड़े, नाउ यू आर करेक्ट। तो मूविंग ऑन टू इट्स सॉल्यूशन। संस्कृति इंग्लिश बेटा चेक करो आप, रॉन्ग है ये संस्कृति। चलिए देख लीजिए, आईआईटी में आया हुआ समय, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट आप समझिए। और नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड। दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है। एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप देखिए, टू सॉल्व दिस आपको ये दिया है कि दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। और आपने एक ही बात पढ़ी है, कल जो ग्राफ आपने पढ़ा था 6 ग्राफ, उन 6 ग्राफ में केवल एक ही पोजीशन है जब सारी रियल वैल्यूज पर किसी क्वाड्रेटिक की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। मतलब जब पूरा का पूरा ग्राफ अबव दी एक्स एक्सिस आता है। तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव ही दिया है, 1 है, तो केवल कंडीशन अपन ने ये लगानी थी कि इस केस के लिए आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा ना। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेस देन 0 होगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0 होगा। इसके आप रूट्स फाइंड करेंगे तो a प्लस 5 और a माइनस 2 आता है। नाउ नंबर लाइन पे जब आप इनको प्लॉट करेंगे तो दिस इज -5, दिस इज +2, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव हमको चाहिए तो -5 से लेके 2 तक आएगी वैल्यू। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रियांशु चेक करो, लास्ट आंसर प्रियांशु का था, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए सॉल्यूशन, आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव यू एनी डाउट, तो आप उसको पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 4। So now fourth question is, alpha beta are roots of x square minus px plus r equals to 0. And alpha by 2 beta, इसका पहले रूट का आधा, दूसरे रूट का डबल। दे आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। देन वैल्यू ऑफ आर कितना होगा? पहला ऑप्शन है आपका, 2 अल्फा है। हेलो, वो अल्फा बाय 2 और 2 अल्फा है क्या? अल्फा बाई 2 और 2 बीटा, सॉरी 2 बीटा, सॉरी। So your first option 2 by 9 q minus p 2q minus p 2 by 9 q minus 2p या फिर 2q minus p
या 2/9 2p minus q or 2q minus p. Which one is correct? ये क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तेज प्रताप चेक करें, मयूर चेक करें, वंश वाघ करेक्ट, तीन बच्चों का आंसर आया है, एक रॉन्ग, सॉरी 2 रॉन्ग 1 करेक्ट। विवेक करेक्ट है, मयूर करेक्ट है, वैष्णवी थेरे करेक्ट है, प्रियांशु मेश्राम करेक्ट है, वेरी गुड ऑल। चलिए, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। संस्कृति इंग्लिश करेक्ट, वेरी गुड। तो देखिए अब सॉल्यूशन आप इस क्वेश्चन का, हाउ टू सॉल्व। हिमांशु करेक्ट है, वेरी गुड। सो हाउ टू सॉल्व, देखिए करेक्ट आंसर है 4th ऑप्शन। आयुष चेक करो, 4th ऑप्शन करेक्ट है। और यदि मैं इसके एक्चुअल सॉल्यूशन की बात करूं तो एक्चुअल सॉल्यूशन जो है सम ऑफ रूट्स p और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स r, सम ऑफ रूट्स अल्फा बाई 2 और 2 बीटा, ये आता है q, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वही आता है r। अब मेरे को अल्फा बीटा मिल जाए तो r का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 2 की हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है।
अब सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 3 बीटा बराबर 2q माइनस पी बाई 3, ये बीटा का वैल्यू आ जाएगा, और बीटा का वैल्यू सेकंड या फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। सो देयरफॉर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा p माइनस बीटा, बीटा मतलब 2q, इसको सॉल्व करेंगे तो 4p माइनस 2q आता है, तो ये आएगा बीटा का वैल्यू ना। अल्फा बीटा दोनों आ गया, उसका प्रोडक्ट r है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो 2/9 2p माइनस q और 2q माइनस p, ये आंसर है। तो बड़ा इजीली आ भी जाता है, कोई बहुत पांचट मतलब बहुत पांचटी सवाल था, बहुत लेंदी नहीं था। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप क्रॉस चेकिंग से भी जा सकते हो। देखो मैं यदि रूट्स अल्फा और बीटा, मैं क्रॉस चेकिंग का तरीका आपको समझा रहा हूँ कि यदि मैं रूट्स को अल्फा और बीटा की जगह पर मैं ले लेता हूँ 2 और 1, तो 2 और 1 रखने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब पहले रूट का आधा करना है तो ये 1 आ जाएगा, दूसरे रूट का डबल करना है तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यही आएगा सेम। तो अपन को प्रोडक्ट मतलब ये r का वैल्यू चाहिए था, तो r का वैल्यू 2 है, तो अब देख लो किस ऑप्शन से r की वैल्यू 2 आएगी, और हमारी p और q दोनों की वैल्यू जो है वो 3 है क्वेश्चन में। तो आप देख लें ऑप्शन में, किस ऑप्शन में p और q का वैल्यू 3 डालने से आपको 2 मिलता है r का वैल्यू। तो ये केवल ये लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें p और q 3 डालोगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब ये केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, लेकिन यहाँ पर -3 और ये +3 आता है, जबकि इस क्वेश्चन में ये 3 और 3 आता है जो इससे कट जाता है, तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्रॉस चेकिंग है, ज्यादा जोर भी दिमाग पे नहीं डालना पड़ता, क्रॉस चेकिंग से आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। कोई भी 2 रूट सपोज करके क्वाड्रेटिक बना लो तो p आ जाएगा आपका, और उसी से आपको दूसरा क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, q भी मिल जाएगा। p q डाल के देख लीजिए r का वैल्यू कौन सा मैच करता है। तो दिस इज दी क्रॉस चेकिंग मेथड, आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, अदरवाइज इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो भी लेंदी नहीं है, आप ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। नोट कर लें सॉल्यूशन, कहीं कोई आपको बात नहीं समझी तो उसको पूछ लीजिए। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन है the sum of all real roots of equation mod x minus 2 square plus mod x minus 2 minus 2 equals to 0। ऑप्शन है 8 3 4 5।
मानसी चेक करो, रॉन्ग है। ऋषभ चेक करें। सर सही है क्या सर? विवेक चेक करें। वैष्णवी करेक्ट। संस्कृति इंग्लिश चेक करें। मयूर करेक्ट। अन्वेषा चेक करें। हिमांशु करेक्ट। दीपशिका चेक। ऑप्शन नंबर लिखो दीपशिका। आयुष चेक करो। संस्कृति इंग्लिश करेक्ट। अन्वेषा चेक करें। तेज प्रताप करेक्ट। अश्लेषा करेक्ट। ऋषभ चेक करो। आयुष नकाड़े करेक्ट। वंश वाक चेक। चेक करो वंश। मानसी चेक करो। चलिए, तो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लो आप इसका। करेक्ट आंसर इज 4। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। And how to approach this sum to solve this question? तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको एक बात बताया कि ये जो मॉड वाली टर्म है, ये मॉड वाले टर्म को हम पहले ही अलग कर लेते हैं। मॉड x माइनस 2 इस पूरी की जगह पर एक नई बात हमने t कंसीडर कर लिया। एंड देयरफॉर आवर इक्वेशन बिकम्स t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यदि आप इसके वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो t की वैल्यूज आती हैं 1 और -2, बट 1 इज नॉट पॉसिबल, सॉरी -2 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि t आपका मॉड x दे रखा है और मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। देयरफॉर मॉड x माइनस 2 1 के बराबर होगा। जब भी आप मॉड साइन छोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 साइन ले लेगा, तो जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो वैल्यू 3 लेगा, और जब माइनस साइन लोगे तो वैल्यू 1 लेगा। और इन दोनों वैल्यूज का सम आपसे पूछा था, तो इन दोनों रियल रूट्स का सम 4 आता है। 4 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए कहीं सोल्यूशन में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कहाँ आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। अदरवाइज अभी 3 और 1 स्क्रीनशॉट ले। आया था, 1 नहीं हाँ, दिखा तो मैंने 3 कर दिया।
नहीं तो वो क्वेश्चन पढ़ो ना ध्यान से। आपने जो रूट हाँ निकाला था उनका सम पूछा था। हाँ, यही अभी गलती समझा। होता है, यही गलती होता है। क्वेश्चन अपन जल्दबाजी में पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करने में इतना खो जाते हैं कि पूछा क्या था वही भूल जाते हैं। 3 होता दिखा, है 3 पे एक्साइटिंग। टिक मार के खत्म हो गया। चलिए खैर कोई ना। तो देखिए, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी पहुंच से बाहर हो, आप हर क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा अटेंटिव होने की जरूरत है। आप फोकस्ड रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे तो। और बिल्कुल भी ये मत मानिए कभी भी कोई कि एक आध किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फोकस फोकस की बात होती है। कभी माइंड आपका बहुत अच्छा रहता है, आप बड़े पॉजिटिव रहते हो, ठीक है, पूरा फोकस करते हो तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझती हैं। कभी कभी नहीं हो पाता फोकस तो आंसर देने से चूक जाते हो। तो ये सब ख्याल जो मन में आते हैं इनको पढ़ाई के वक्त साइड में रख के आप पढ़ाई करें। ठीक है, आप सभी अच्छे हो और सभी बिल्कुल पॉजिटिव रहें रिजल्ट को लेके कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और कोई बहुत अच्छी जगह ही आप पहुंचोगे। ठीक, बस ये मन ठान के चलें कि हमने आईआईटी कॉलेज में या एनआईटीज में या जो भी आपका एम है एनडीए या फिर एमबीबीएस करना है तो बस आप करते रहिए उसके लिए मेहनत। ठीक है, डायरेक्शन आपका सही है। माइनर टेस्ट कल थोड़ी है आपका, कल माइनर है क्या? सर अगले नहीं संडे सर। सर। नहीं है ना? हाँ ठीक है, तो कल कोई टेस्ट नहीं है, मानसी घबराओ नहीं। ओके। सर और बट सिलेबस में क्या रहेगा? कौन से सिलेबस में? अच्छा, जो अगली सर बार आएगा। लेसन, हाँ। ओके ओके, तो क्वाड्रेटिक ही ले लेते हैं एक बार और अच्छे स्तर पे ले लेते हैं उसको। ठीक है, सर केवीपीवाई पेपर में भी मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या? कौन से पेपर में? सर वो ग्रुप में डाला था ना वो केवीपीवाई का। हाँ हाँ, आपको हर सब्जेक्ट से मिलेगा। मैथ्स थोड़ा ऊपर आता है उसमें लेवल, और बाकी सब्जेक्ट तो आप यूं ही निकाल लोगे उससे। सर उसे कोई भी मतलब दे सकते हैं क्या वो एग्जाम को? जी, सर क्या होता तो उससे? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती है बच्चों को। और यदि आपने साइंटिस्ट बनने का शौक है तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है पढ़ने के लिए, उसके लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होता है। बहुत नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है और हर कोई नहीं पहुंच पाता वहाँ पे। नहीं, जिनका बायो है उनको बायो लगता है, जिनका बायो नहीं है कंपलसरी नहीं है। सर ऐसे के पेपर में तो अटेंड करना पड़ता है बायो। हम्म, उतना सभी जानते हैं ना, 10 तक का आता है तो वो तो सभी ने पढ़ा हुआ है, 10 तक तो है ही है बायो। और सर बोर्ड के लिए कौन सा बोर्ड? मतलब ये बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्या? कौन से बोर्ड में? अपने 11th 12th के? 11th में कोई बोर्ड नहीं होता, फर्स्ट थिंग तो। नहीं नहीं ठीक 12th है, में सर ये 11th होम एग्जाम होता है। सर 12th और में 12th बोर्ड की यदि आप बात करोगे तो जब बोर्ड में आओगे ना आप 12th में, तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे अभी आपका एक वीक छोड़ रहे हैं ना, आपके वो एक वीक में सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। जैसे अभी आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं टारगेट वाले, ठीक है, उनका एक संडे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, एक संडे सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा सब्जेक्टिव टेस्ट, क्योंकि फिर कॉपीज बच्चे तो सबमिट कर देंगे लेकिन सॉल्व होकर उनको प्रॉपर नहीं मिल पाएंगी। अदरवाइज जो अपना सिस्टम है वो यही है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन अपन साथ साथ कराते हैं और बच्चों को पूरा एनालिसिस बताते हैं और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सेकेंड थिंग, बोर्ड की तैयारी के लिए जब आप क्लास 12, क्योंकि 11th से हम उतना फोकस नहीं करते क्योंकि 11th होम एग्जाम है, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो 11th। ठीक, 12th में क्योंकि बोर्ड होता है, बच्चों को डर होता है, इसलिए 12th में आपको जो भी आपका रिस्पेक्टिव बोर्ड है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, उसका सेपरेट कॉपी आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। और जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से जो पर्टिकुलर चैप्टर आपका चल रहा है वो चैप्टर के एक एक क्वेश्चन आपने उसमें सॉल्व करने हैं और डेली बेसिस पे हम टीचर उसको चेक करते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए बिल्कुल भी घबराइए मत। आपकी पूरी टेक्स्ट बुक से उसका हम लोग फीडबैक आपसे लेते रहेंगे कि आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो और सही वे में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। ठीक, तो उसके लिए बिल्कुल भी वरीड ना हो। बोर्ड में आप प्रीवियस रिजल्ट हमारा देख लें, जिन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा किया है वो बोर्ड में बहुत अच्छा करते हैं। तो बिल्कुल भी इसके लिए लेकर चिंता नहीं करें, बोर्ड आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आप केवल कॉम्पिटिटिव पे फोकस करते रहो। ठीक, और जो मैंने पैटर्न बताया एक्चुअल पैटर्न है, सारे सब्जेक्ट में यही फॉलो करते हैं हम। बोर्ड का सेपरेट कॉपी आपका 12th में बनेगा और उसको बराबर टीचर रेगुलर वॉच करेंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम है पर्टिकुलर एक्सरसाइज में एक 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 हम आप बिल्कुल सीक्वेंस में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और साथ में कैसे लिखना है क्या लिखना है जब आपके टेस्ट लिए जाते हैं तो वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो उसको बिल्कुल भी लेके वरीड ना हो। आप ऑब्जेक्टिव पे अभी 11th में टोटली फोकस्ड ऑब्जेक्टिव पे रखें अपना, क्योंकि इसको बैच को अपन ने फाउंडेशन नाम इसलिए दिया है क्योंकि यदि ये आपका बहुत अच्छा हो जाएगा तो कंपटीशन में निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हर सब्जेक्ट में 11th बहुत मायने रखता है, क्योंकि 11th के ही चैप्टर से आगे चल के हम 12th में कंटिन्यू करेंगे। 11th की बातें क्लियर नहीं होंगी तो 12th में बड़ी दिक्कत जाती है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको लिख लें, उसको ट्राई करिएगा। ठीक है, होमवर्क है ये, जो शायद अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए, लेकिन क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो कंसेप्ट हेलो बहुत सर। इम्पोर्टेंट है। हाँ बोलो बेटा। सर डिजिटल मैथ जैसा कुछ रहता क्या? डिजिटल मैथ्स डिजिटल मैथ कहाँ पे पढ़ा तुमने? सर ऐसे बताते थे इसलिए। किस सब्जेक्ट में? डिजिटल मैथ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। किस सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो वो बताओ तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे पाऊँ। सर मैथ्स में ही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई डिजिटल मैप नाम की चीज नहीं है, ना आपको उससे कुछ करना है। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फाइंड सेट ऑफ ऑल solution of equation 2 raised to the power mod x minus mod 2 raised to the power x minus 1 is equals to 2 raised to the power x minus 1 plus 1। x की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। और एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको जब क्वाड्रेटिक बताया था उस समय मैं करा चुका था। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाए तो एक बार फिर से मैं वो दे रहा हूँ। कुछ बच्चों को शायद याद होगा, कुछ बच्चे मिस कर गए होंगे। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। आपको इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है, मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसको लिखने के साथ ही आपको कंसेप्ट याद आया होगा, और नहीं याद आया होगा तो आप इसको ट्राई करें। अपन इस पर डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। ठीक, ये दो क्वेश्चन है होमवर्क में, इनको ट्राई करें। ठीक, सो बाकी करेंगे कल। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय सर। सर हेलो, हाँ बोलो अतर, विवेक बोलो। बाय सर। बाय। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बाय।